हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पहले एक बार सुन लीजिए ध्यान से, ये बहुत बिखरा हुआ टॉपिक है, बुक्स में अलग अलग डिटेल है, हम अपने तरीके से चाहेंगे आपको पढ़ाना। और 2 से 3 दिन क्लास नहीं चली क्योंकि इलेक्शन थे, धीरे सर को वोट डालने जाना था और ये उनकी भी राजनीतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपीएससीआई के निशान अच्छे नागरिक की पहचान। और फिर वो आज ही लखनऊ लौट के आए। सपना की बात है कि वो आएंगे तभी क्लास हो पाएगी, कोई बात नहीं। इधर पश्चिमों में आपको बताना ये है कि आज़ादी के पहले भारत में 600 राजे रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी और 9 ब्रिटिश स्टेट थे। भारत का विभाजन हुआ, लगभग 42 देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गईं और 558 रियासतें और ब्रिटिश प्रांत भारत के पास थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन सबको आपस में जोड़कर मिलाकर के 4 वर्ग बनाए, का, खा, गा, घा, इंग्लिश में ABCD। फिर आगे चल करके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर उनको 16 राज्यों में और 3 केंद्रशासित क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान में संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों के बनने का रास्ता साफ होता है। फिर इन्हीं 14 राज्यों का समय समय पर पुनर्गठन होता रहा, क्षेत्रफल के आधार पर, राजनीतिक क्षेत्र के आधार पर राज्यों का विभाजन होता रहा है। जैसे बॉम्बे स्टेट से गुजरात महाराष्ट्र बना, पंजाब से पंजाब और हरियाणा बना, उत्तर से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, आंध्र से तेलंगाना। ऐसे बनते रहेंगे। संविधान में संसद को ये अधिकार है। तो इस आधार पर वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो इनमें से कौन सा ईयर बना, तो इतिहासिक पृष्ठभूमि में इन्हीं सब चीज़ों को एक चेन के रूप में आपको बताना है, जिससे आपको मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े और बहुत सरल तरीके से एक ही नज़र में सब चीज़ें साफ साफ दिख जाए। इतिहासिक पृष्ठभूमि में तो आप कम लिखिएगा, बनाइएगा ज़्यादा। विभाजन से पूर्व आफ्टर पार्टीशन, रियासतें और 9 ब्रिटिश प्रांत। ये भारत की स्थिति। आगे बढ़िए। विभाजन के बाद रियासतें और 9 ब्रिटिश स्टेट। फिर आगे चल करके भारत सरकार द्वारा
आज़ादी के बाद 1947 में क्या किया गया, इनको ए, बी, सी और डी वर्गों में विभाजित किया गया। राज्यों के 4 क्लास बनाए गए, ए, बी, सी, डी। सौम्य मौर्य स्वागत है, मोहित राजपूत भी स्वागत है। देखिए, राज्यों का रियासतों का विलय नहीं हुआ। 558 रियासतें थी, 9 ब्रिटिश स्टेट थे। ये प्रांत है, ये रियासतें हैं। मैंने लिखा नहीं था, लेकिन लिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ, सेम वही है। बस इनको हमने अपनी सुविधा के लिए 4 क्लास में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे समझिए कि एक स्कूल में 100 बच्चे हों, और 100 बच्चों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते, 25-25 बच्चों की 4 टीम बना देते हैं, ए, बी, सी, डी। गांधी हाउस, टैगोर हाउस, सुभाष हाउस और नेहरू हाउस। आप भी किसी स्कूल में होंगे, आप भी किसी हाउस के स्टूडेंट होंगे, तो उन चारों को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो यही यहाँ पर भी किया गया। भारत में ए, बी, सी, डी, काका, गागा 4 वर्ग बना दिए गए। जो अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं ये बताना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं है। जब आप सेल्फ पढ़ेंगे तो आपको किताबों में मिल जाएगा। और क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या लिखना है, तो हर तरीके से सोचना होगा। हम ये बता सकते हैं कि जिन राज्यों में इलेक्शन हुए थे उनको हमने ए प्रांत में रखा, जिन रास्तों में देसी रियासतें थीं उनको बी और सी में रखा, केंद्रशासित क्षेत्र अंडमान निकोबार को हमने डी प्रांत में रखा। ले देकर के हमने 4 क्लास बनाए, और इस तरीके से इनको हम भारत में इसको मैनेज करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। इसी बीच 1953 में आंध्र प्रदेश भारत की भाषा के आधार पर अलग हो जाता है। पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, सितंबर 1953 में भी इसको भी पढ़ाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के बनने के बाद अन्य राज्यों में भी अलग राज्य की मांग ना उठे, इसके लिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 1955 में। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि ABCD के जो वर्ग हैं ये समाप्त कर दिए जाए, और भारत में सभी राज्यों रियासतों को मर्ज कर दिया जाए क्षेत्र और बस्ती के आधार पर। जैसे जूनागढ़ रियासत है वो जम्मू और गुजरात में विलय हो जाए, त्रावणकोर की रियासत केरल में विलय हो जाए, जिससे कम से कम विलय होते जाएंगे तो संख्या का बल अपने आप कम होता जाएगा। तो ब्रिटिश प्रांतों के इर्द गिर्द उन रियासतों को जोड़ने की कोशिश की गई, और इस आधार पर भारत में उन्होंने 14 राज्यों की सिफारिश की। भारत में 14 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्रशासित क्षेत्र होने चाहिए। इसकी सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने विचार किया, और संविधान में संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उस संशोधन में भारत में 16 राज्य और 6 केंद्रशासित क्षेत्र आए। वही 16 हैं वो आज आप पढ़ेंगे, उन्हीं का फिर आगे चल करके और पुनर्गठन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो पहले आज़ादी से पहले भारत की स्थिति ये थी, ये सारे राज्य रजवाड़े तो बड़ा परिवार था, 9 प्रांत थे। 9 प्रांत कौन कौन से थे जो अभी आप पढ़ेंगे, यूपी, एमपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम, पंजाब, ये सब प्रांत थे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर क्या हुआ, ये हुआ कि इन सबको समाप्त करके 14 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र बने। ये सुझाव था,
ये सजेशन था, ये होना चाहिए इनके स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसके आधार पर भारत में 16 प्रांत और 6 संघ क्षेत्रों का गठन। कौन कौन 16 राज्य हैं अभी बताएंगे आपको। और धीरे धीरे प्रांत, जो बड़े प्रांत थे वो छोटे प्रांत में कन्वर्ट होते हैं, और जिस क्रम से उनका पुनर्गठन हुआ वो भी बताएंगे। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे और लेटेस्ट है तेलंगाना। जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, दादरा दमन का हुआ। अब आते हैं वर्तमान में, और ये सब करते करते आज वर्तमान में जो स्थिति है राज्यों की के सारे क्षेत्रों की, 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र। ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आइए मैं पीछे से फिर एक बार लेके चलता हूँ। आप जो बच्चे बाद में आए देखिए क्या था। बाकी जुड़ चुके हैं नए लोग, मोहित राजपूत हो ही चुके थे, उनका राव स्वागत है, और अंकिता सरोज स्वागत है। राज्य पुनर्गठन की सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको ये जानना है कि आज़ादी से पहले भारत में 600 रियासतें थी, 9 ब्रिटिश प्रांत थे। विभाजन के बाद 42 रियासतें पाकिस्तान के पास चली। 558 रियासतों के साथ 9 प्रांतों के साथ भारत था। सरदार पटेल के सूझबूझ से रियासतों ने भारत सरकार के साथ आने का फैसला लिया। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने थोड़ा सा नाज नखरे ज़्यादा दिखाए, उनको भी प्ले करने की कोशिश की गई। जूनागढ़ में जनरल संग्रह के आधार पर, अभी इसको मैं बताऊंगा अलग से। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, सैन्य कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के आधार पर बाकी रियासतें समझ गई थी कि ये भारत सरकार का एक संविधान होगा, उनके अनुसार ही हम देश में काम कर रहे हैं। तो तत्कालीन सुविधा के अनुसार उस समय भारत सरकार जो थी, जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको ABCD काका गागा 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने सुझाव दिया 1955 में कि ABCD के स्थान पर 14 राज्य और 3 के संघ क्षेत्र हो जाए, तो इनका विलय हो जाए, और इसी के आधार पर संविधान में संशोधन होता है, और सरकार 16 राज्य और 6 संघ क्षेत्रों का गठन करती है। वही 16 आज 28 है। यही 6 संघ शासित क्षेत्र बदलते बदलते आज 8 राज्यों में कन्वर्ट हो गए। ये एक कहानी है। अब कहानी का दूसरा छोड़ देखते हैं। राज्य के गठन के संबंध में कौन कौन सी कमेटी बनी, भारत के संविधान की क्या स्थिति है, और जो भी बाकी बातें इधर उधर की हैं हम थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे, इससे टाइम से चीज़ें पूरी हो जाए। आइए अगला पेज देखते हैं। इससे संबंधित समिति
या आयोग। स्टार्टिंग में ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ किस लेसन में कौन सी आयोग है, कौन सी समितियाँ हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें मिलता है घर या दरिया आयोग। जिन्होंने राज्य के पुनर्गठन पर सुझाव दिए, जेबीपी कमेटी, इसका भी गठन 1947 में होता है। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभ सीतारामैया। ये भी मैंने पहले बताया था। फिर भी किसी की दिक्कत अगर है तो इसी के नीचे या अलग से कहीं भी इनकी फुल फॉर्म लिख ले ऐसे। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू जो उसमें भारत की प्रधानमंत्री थे। बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल जो उसमें भारत की गृह मंत्री थे। और पी का मतलब पट्टाभ सीतारामैया जो स्वतंत्र भारत की कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तीन लोगों ने मिलकर जो कमेटी बनाई उसका नाम है जेबीपी आयोग, जिसने राज्यों के गठन के संबंध में अपने सुझाव दिए। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया। पहले तो विरोध किया, फिर ये हुआ कि अगर जनता भाषा के आधार पर राज्य चाहती है, जनता की भावना सर्वोपरि है, ये स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस की तरफ से। और इसी के आधार पर दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर अलग होने की मांगें उठी। और उसी में पोटी श्री रामल्लू जो आंध्र प्रदेश के जनक माने जाते हैं, वो नायक माने जाते हैं, उन्होंने 58 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी डेथ के बाद वो उपद्रव हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सितंबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करना ही पड़ा। वो आगे ना हो इसी तरीके से उपद्रव, तो तुरंत 1 महीने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया सैयद फजल अली के नेतृत्व में। तो उसने पूछा कि सर आगे कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने कहा कि ABCD हटाओ और सबको विलय करो और इस तरीके से उनको आप धीरे धीरे तोड़ते जाएँ और बढ़ाते जाएँ। फिर किसी राज्य के गठन में भाषा प्रमुख आधार नहीं होगी, और भी कई आधार होंगे। क्षेत्रफल, संस्कृति समस्या, पर्यावरणीय समस्या, राजस्व का कलेक्शन, ये सब मिलकर राज्यों को गठन करते हैं। इसी कड़ी में अगला है फजल अली आयोग। इसी को बोलते हैं पहला राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा नोट्स बना सकते हैं। जैसे इसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ। और मजे की बात है वो तब हुआ आंध्र प्रदेश की स्थापना हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था जो गठित हुआ था सितंबर 1953 में। पहला भाषाई राज्य। इसके अध्यक्ष फजल अली, सैयद फजल अली। तो इसमें मेंबर भी थे
प्रश्न में नंबर 1 है, हृदयनाथ कुंजरू दूसरा नाम है माणिकलाल एम पाणिक्कर। तो टोटल 3 नाम है, फजल अली, पाणिक्कर, कुंजरू। पाणिक्कर, कुंजरू और अली, तीनों को मिला दें तो बनेगा पाक। क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, पाणिक्कर, अली, कुंजरू। पूछा जाता है कि पुनर्गठन आयोग में कौन व्यक्ति शामिल नहीं था, तो पाक, पाणिक्कर, अली, कुंजरू। फिर ये पूछा जाता है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो आया हुए प्रश्न है, तो वो आप लिखेंगे 1955 में, वर्ष के लास्ट में। और रिपोर्ट में क्या सुझाव है, तो रिपोर्ट क्या कहती है, सुझाव ये था कि ए, बी, सी और डी वर्गों की समाप्ति हो और उनके स्थान पर भारत में 14 राज्यों, 3 संघ क्षेत्रों का गठन। ये सुझाव था। और इसी सुझाव के आधार पर तो संविधान में संशोधन होता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये कुछ स्मृतियाँ थी जो इसमें बने। मेन चीज़ है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हैं हमें उन सबको देखना है, तो लेक्चर को भी समझना है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश। जो भाषा का आधार था वो थी तेलुगु। और मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य की मांग थी। आप इसको ही समझिए। ये उस समय का मद्रास प्रांत रहा होगा, आंध्र प्रदेश के बनने से पहले
जिसमें आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सब आता है। तो प्लान ये उठा कि नीचे वाले हिस्से में तेलुगु बोली जाती है, तमिल। निचले वाले हिस्से में तमिल भाषा है, ऊपर वाले हिस्से में तेलुगु। बड़ा क्षेत्र है, भाषा भी अलग है। यही प्लान बना कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पृथक राज्य बने। तो यही हुआ, फिर आंध्र प्रदेश एक पृथक राज्य के रूप में बन गया। तो इस तरीके से हमने बना दिया आंध्र प्रदेश, ये बन गया आंध्रा। शेष जो था वो हमारा तमिलनाडु। फिर आगे चलकर के इसी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का विभाजन हुआ। तो ये मांग थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर हमें मद्रास प्रांत से अलग किया जाए, और इसके नायक बने पोट्टी श्री रामल्लू। जिन्होंने की थी 58 दिन की भूख हड़ताल। हंगर स्ट्राइक। उसके बाद इनकी 59वें दिन मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बड़े स्तर पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, इसलिए बिगड़े न जाए इस आधार पर इसका गठन हो जाता है सितंबर 1953। तो ये सारी बातें हैं आपको इसमें। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राजेंद्र प्रसाद सैयद फजली की रिपोर्ट पर आगे का सुझाव देते हैं। सुझाव में ये हुआ ABCD हटा करके वो मर्ज कर दिया जाए। तो कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। आंध्र प्रदेश के बनना और आगे के लिए रास्ता बनाना, तो ये भी जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम छोटे छोटे और कर लें। सरदार पटेल के द्वारा जो रियासतें थी उनका जो विलय हुआ, किस आधार पर? एक तरफ रियासत और विलय का आधार क्या था? बेस ऑफ मर्जिंग। सरदार पटेल को भारत का लौह-पुरुष और स्मारक कहते हैं। ठंडे दिमाग से उन्होंने सभी रियासतों से मुलाकात की और समझाया कि अब आत्मसंधान के साथ रहना है, देश में अखंडता भाईचारा के साथ एक बड़े मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है। तो जूनागढ़ रियासत इसका आधार है जन्म संग्रह। इस भाई मेरे भाई पूछा जाता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम आपके मनोरंजन के लिए पढ़ा रहे हैं, पूछा गया है तो काम आएगा। जासे जूनागढ़, जासे जन्म संग्रह। हुआ ये था, जूनागढ़ रियासत एक मुस्लिम रियासत थी और जब पाकिस्तान बन गया तो वहाँ यहाँ के जो नवाब थे, सुल्तान थे, वो लड़के मारे पाकिस्तान चले गए, वहीं पर होकर सेटल हो गए, जनता को इधर छोड़ दिया। अब
जबरदस्ती जनता को विलय तो नहीं करा सकते जब राजा ही नहीं है। तो सरदार पटेल ने जनता से वोटिंग कराई कि आप कहाँ चाहते हैं, उधर कि इधर, जो उधर वाले हैं उधर चले जाएँ, इधर वाले इधर आ जाए। तो अधिकतर जनता ने कहा हम भारत सरकार के साथ ही रहना चाहते हैं। बाद में जूनागढ़ रियासत को जम्मू कश्मीर राज्य के साथ यानी मद्रास उसमें का बॉम्बे जो स्टेट था उसी के साथ जोड़ दिया। हैदराबाद एक मुस्लिम रियासत थी। यहाँ के निज़ाम जिनका अलग झंडा था, शानशाही थी, तामझाम था, अंग्रेज़ों के साथ जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है अब अंग्रेजी भारत में नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। तो इन्होंने पहले तो नखरे दिखाए, लेकिन इनके विलय के लिए सैन्य कार्रवाई हुई। और एक ऑपरेशन चलाया गया था पोलो, ऑपरेशन पोलो, और इसका भी विलय हो गया। तीसरी रियासत बहुत फेमस आप जानते हैं, JNK जम्मू एंड कश्मीर एक हिंदू राष्ट्र रियासत थी। शुरू से रही है, जो मोहम्मद गजनवी के समय से आनंदपाल, धर्मपाल, इस समय थे कर्ण सिंह। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान के कब्रियाई लोगों ने अटैक किया तो मदद मांगी भारत सरकार से। भारत सरकार ने कहा कि हम तभी मदद करेंगे जब आप भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करें। तो उनको भी लगा कि बात सही है, उनकी मजबूरी थी, हमारी भी बात मौका था। तो ये हुआ विलय पत्र पर सहमति, मर्जर एग्रीमेंट पर साइन। सरदार पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अंसारी जी आपका स्वागत है। तो इस तरीके से सारी बातें हो गई। देखिए लेट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हो चुका है वो दोबारा कैसे मिलेगा, महत्वपूर्ण ये है। क्योंकि क्लास अनलिस्टेड जर्नली कर दी जाती है, तो कुछ टाइम जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, जिनको लगता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है 4-5 रुपया काय हम फालतू के खर्च करें, तो उनके लिए सीधी सी बात यही है कि आप टाइम से आओ, पूरा क्लास दो, और जिससे कम से कम क्लास की गुणवत्ता बनी, और कम से कम जो है उनको लाभ भी मिलना चाहिए। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो भी दे सकते हैं, इसलिए किया गया जिससे कम से कम आप सीरियस हो। रियासतों का विलय हो, यहाँ से अब आगे इतनी सारी बातें बताने के बाद अब हम चलते हैं अपने संविधान की तरफ। हमारे संविधान में क्या इसकी स्थिति है राज्यों के गठन की। संविधान का भाग 1 बताता है राज्यों का गठन या पुनर्गठन। जिसमें आर्टिकल तो माने जाते हैं 1 to 4।
अनुच्छेद 1 कहता है भारत है यूनियन ऑफ स्टेट गर्मी की सीज़न है, वो गर्मी अपने टॉप फ्लोर में है और जबकि भी जून भी नहीं आया है। तो जो भी लोग हैं अपना ध्यान रखें, कोशिश हो दिन में तभी निकलें बाहर, निकलें भी तो पानी लिक्विड लेके चलें, पानी पीते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित करते रहें। मुझको भी क्लास लेना होता है तो सीधे काले से आना होता है, बहुत दूर से लपट से, तो लेकिन फिर भी अब कुछ दूर है तो आनी है, आप भी कोशिश करिए। बीच में पानी पीते रहते हैं जिससे कम से कम बोलने लायक स्थिति बनी रहे। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और ये भारत आर्टिकल 1 की विशेषता। अगला आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 3। आर्टिकल 2 में और भी बता देता हूँ। आर्टिकल 2 कहता है संसद को ये अधिकार है तो चाहे तो किसी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन संघ सूची का विषय है। जाहिर बात है, परिवार में अगर विभाजन होगा, परिवार का बंटवारा होगा घर का, तो कौन करेगा? बड़े बूढ़े करेंगे, जो बड़े हैं, इनके नाम से घर है, बच्चों के अधिकार नहीं। यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि कोई राज्य बनेगा नहीं बनेगा, ये कौन तय करेगा? तो भारत सरकार तय करेगी। हाँ, किसी राज्य का अगर गठन होना है तो राज्य सरकार तय करेगी। जैसे परिवार में बंटवारा होता है, देश का भी बंटवारा होता है। तो लेकिन संसद को अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य के पुनर्गठन का अधिकार है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 1। संसद को पार्लियामेंट हैज राइट फॉर मेकिंग या रियूनाइज एनी स्टेट संसद को किसी राज्य के पुनर्गठन का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज राइट टू रिकॉग्नाइज एनी स्टेट। तो छोटे राज्यों को बड़ा राज्य कर सकती है, उनके नाम क्षेत्र में परिवर्तन करना आर्टिकल 3 में आता है। यूपी का बंटवारा हुआ तो उत्तराखंड अलग हो गया, नाम अलग हुआ, सीमाएं अलग हो गई। तो इस आधार पर आर्टिकल 3 भी इम्पॉर्टेंट। अब आगे आर्टिकल 4 भी मैं आपको और बता देता हूँ। संविधान में जब संशोधन होता है, 3 प्रकार से संशोधन होता है। एक तो विषय ऐसे होते हैं जिसमें जनरल मेजॉरिटी, 50% लोग भी अगर सहमत हैं और आधे तो संविधान में संशोधन होता है। तो किसी राज्य को बनाने के लिए 2/3 की नहीं, 50% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें 2/3 का आंकड़ा चलता है। और जो महत्वपूर्ण विषय हैं संविधान में, बहुत ज़्यादा अगर आपको परिवर्तन करने हैं, बेसिक परिवर्तन करने हैं, तो 2/3 सहमति के अलावा आधे राज्यों से अधिक जितने भी राज्य हैं उनकी सहमति भी आवश्यक है। क्योंकि देश में वो भी रहते हैं, राष्ट्रपति की संख्या बढ़ानी हो, संसद का संरचना चेंज करना हो, तो उसमें 2/3 के अलावा आधे राज्यों से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। क्योंकि पता घर में बंटवारा हो गया, बच्चे जान ही नहीं पाए। कुल मिलाकर के ये चीज़ है। तो राज्यों का पुनर्गठन जो होता है उसमें
कुल सदस्यों, क्योंकि हर राज्य के लिए संविधान में संशोधन होता है। सिक्किम के लिए 36 संशोधन हुआ 1975 में, जम्मू कश्मीर में भी संशोधन हुआ, तो अमेंडमेंट संसद एक कानून बनाती है, तो उसके लिए कुल उपस्थित सदस्यों का कम से कम 50% अगर मेजॉरिटी है तो बहुत है, 2/3 की आवश्यकता ही नहीं है तो अच्छी बात, कम से कम। तो ये इसको बोलते हैं साधारण संविधान संशोधन। साधारण संशोधन के आधार पर इस राज्य का गठन हो जाता है। तो आर्टिकल 4 ये कहता है। अब जल्दी से राज्यों का गठन या स्थापना वर्ष ये सेक्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हमें ये देखना है कि जो राज्य हैं इसमें वो किस किस ईयर में बने, चाहे क्वेश्चन सीरियल से आ जाए चाहे मैचिंग से आ जाए, और आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आ जाता है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़, इनका सही क्रम बताएं तो आपको ईयर आनी चाहिए। थोड़ा समझ लेंगे तो ये आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है जो 16 राज्यों का पुनर्गठन हुआ, पहले उन 16 को हम देख लें। केंद्र शासित क्षेत्र को हम अलग से बताएंगे। इन्हीं 16 राज्यों से आज 28 राज्य बने। और इन सबकी ईयर है 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्य कौन कौन से हैं? तो आपकी सुविधा के लिए उस समय भारत में चूंकि सभी रियासतों का विलय हो गया, ABCD 4 प्रांत समाप्त कर दिए गए, और फिर उसी के आधार पर क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर इन राज्यों के बनाने का रास्ता साफ किया। तो आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे, इसी बॉम्बे प्रांत से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए। संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा, जितने भी रियासतें थी वो सब इनमें मर्ज हो चुकी। आंध्र प्रदेश 53 में अलग हुआ, 56 में फिर पुनर्गठन हुआ। मद्रास स्टेट, मैसूर प्रांत तो कर्नाटक है के नाम से जाना जाता है,
केरल त्रावणकोर के नाम से, बंगाल प्रांत, असम प्रांत, यहाँ पर 16 राज्यों ने 14 राज्यों का 16 राज्यों की सिफारिश की थी। हाँ, गर्मी तो है ही। 16 राज्यों की सिफारिश की थी, बाद में और 3 केंद्रशासित क्षेत्रों की सिफारिश कर दी थी, तो 16 की जगह 14 हो गए थे। तो पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे इसमें है। केरल, बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर और एक प्रांत जिसमें और कचरा है, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे, फिगर से देखते हैं, साथ समझ में आ जाए कौन सा है। असम हो गया, बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश। इसमें आप करना क्या है, जहाँ 16 लिखा है तो आप 14 कर दीजिए। 16 का सुझाव था और 14 पर बाद में संविधान में संशोधन हुआ और 3 केंद्रशासित क्षेत्रों का सुझाव दिया था। बाद में 6 केंद्रशासित क्षेत्र और आ गए। कौन कौन से थे वो बताएंगे। पहले राज्यों से फ्री बोले, अब आइडिया का जनरेट करें।
इस भारत में इतनी रियासतों को मिलाने के बाद अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 13 पर है, तो हम नंबर 13 ले देते हैं। हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है 14। उसके बाद पंजाब स्टेट, इसमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों शामिल, तो इस आधार पर होगा नंबर 1। राजस्थान उसके बाद आ जाएगा। मामली प्रांत में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल हैं, नंबर 3। संयुक्त प्रांत यूपी का हिस्सा त्रिपुरा, नंबर 4। एमपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है, तो अपने हिसाब से नंबर 5। बिहार अपनी फिक्स लोकेशन पर 6 और 7 हो जाएगा उड़ीसा। फिर आंध्र प्रदेश इसके नीचे, इसमें आज का तेलंगाना ये शामिल है, तो नंबर 8 पर आंध्र प्रदेश। मद्रास स्टेट नंबर 9। मैसूर कर्नाटक, मद्रास और नंबरिंग भी आप मिस्टेक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 समझ में आया गड़बड़ कहाँ है। नंबर 11 पे केरल, 8 पर आंध्र प्रदेश, 9 पे मद्रास, 10 पर कर्नाटक, 11 पे केरल, 12 पर बंगाल, 13 पे असम स्टेट पूरा, और 14 पे जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, बॉम्बे, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान प्रदेश, बंगाल, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश नहीं था क्योंकि वो केंद्रशासित क्षेत्र में था। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सबको उस समय केंद्रशासित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ये केंद्रशासित क्षेत्र में आते थे। मणिपुर, मेघालय। हाँ, मणिपुर, क्योंकि उसमें ये स्वतंत्र राज्य होने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए 11 में केरल, 12 में बंगाल, 13 में असम, 14 में JNK। ये है आपकी 14 राज्य। जबकि हिमाचल प्रदेश बाकी जो थे वो केंद्रशासित क्षेत्र में थे। जब संसारित क्षेत्र बताएंगे तो उसमें कौन 56 के अनुसार था और फिर वर्तमान में उनकी क्या पोजीशन तो आ जाएंगे।
अब इन्हीं 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो अब एग्जाम में अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इन सबका पुनर्गठन कब हुआ? 1956, विधान रखना 56। इसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों के बनने की रास्ता बने। कैसे बने देखिए इसे। इसके बाद बॉम्बे प्रांत जो आप देख रहे हैं, ये नंबर 3 बॉम्बे, बड़ा प्रांत था क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर। इसी से गुजरात और महाराष्ट्र 2 प्रांत हुए 1960 में। 56 के बाद अगला जो ईयर आएगा 1960। इस तरीके से जो आप पंजाब देख रहे हैं, यहाँ पर पंजाब है, तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के रूप में 1956 में। असम राज्य बहुत बड़ा स्टेट था, उसमें 3 बार पुनर्गठन हुआ। 1962 में नागालैंड, 71 में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और 86 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जो बचा हुआ आज भी वो असम है, और ये है 7 सिस्टर्स। इस तरीके से यूपी, एमपी, बिहार जो बड़े बड़े स्टेट थे जो तोड़े गए, जैसे पंजाब अलग, बॉम्बे, यूपी, एमपी, बिहार, असम और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जिनसे राज्य टूटे। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, असम से 7 सिस्टर्स बनी, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बॉम्बे से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से पंजाब हरियाणा। बाकी राजस्थान, बाकी जो राज्य हैं अभी ज्यों के त्यों सुरक्षित है। तो इन राज्यों में बुलडोजर चला। आइए, तो ये ध्यान रखना है, इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, 14 राज्य। अब बाकी के जो राज्य हैं, अब एक चार्ट बना लेते हैं। एक तरफ राज्य और एक तरफ उनका स्थापना वर्ष। आप पूरा पेज ले लीजिएगा, हमारा पेज छोटा है तो हमने इसको बड़ा करने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 56 के बाद जो अगली ईयर आएगी 1960 आएगी। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो 60 में 2 राज्य मिलेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। ये दोनों जुड़वा स्टेट हैं जो बॉम्बे प्रांत से संबंधित है। 56 के बाद असम, बॉम्बे प्रांत, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी कड़ी में 1962 नागालैंड, सेवन सिस्टर्स में असम के विभाजन में पहला राज्य है नागालैंड, जो सबसे पहले अलग हुआ। और 2 बार लिख दिए, उसको हमने सही भी कर दिया, नागालैंड। इसके बाद हमें अगला ईयर मिलता है 1966, 60, 62, 66। एक बढ़िया सा मोबाइल नंबर आपका तैयार हो रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और इन राज्यों की बहन चंडीगढ़, इसको भी इसमें जोड़ देते हैं। ये तीनों अलग होते हैं, ये भी जुड़वा राज्य है। तो पंजाब राज्य से अलग है। 66 पंजाब, हरियाणा एक साथ नक्शे पे आए। 66। इसके बाद 1970 हिमाचल प्रदेश जो केंद्रशासित क्षेत्र था वो राज्य के रूप में आया 1970 में। फिर 1971
71-72 में संविधान में संशोधन हुआ, असम राज्य का फिर विभाजन हुआ। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, जैसे त्रिपुरा मणिपुर पहले केंद्रीय क्षेत्र की श्रेणी में थे, बाद में राज्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 1975 में सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनता है। 36वां संशोधन जो होता है संविधान में, उससे पहले 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम बंगाल के साथ एक को स्टेट था। ये ध्यान रखना कि जो सिक्किम है वो बंगाल प्रांत से अलग होता है, इसलिए ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ये इन 7 बहनों का एक भाई है जो कि पूर्वोत्तर में है, नॉर्थ ईस्ट में। इसीलिए 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आएंगे? 7 सिस्टर्स में वो आएंगे जो असम से अलग होते हैं, जैसे नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स में 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन जिसकी सबसे पहले शादी हुई, जो सबसे पहले घर से विदा हुई, वो है नागालैंड। फिर 3 बहनों का एक साथ विवाह हुआ सामूहिक, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 7 सिस्टर्स अगला क्रम, कभी इनका ही क्रम आ जाता है। और सिक्किम है नॉर्थ ईस्ट में, और 7 सिस्टर्स में नहीं आता। इसके बाद 1986 में फिर एक बार सिक्किम असम राज्य से अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का मिजोरम ये दोनों राज्य से गया, ये भी 7 सिस्टर्स में आते हैं। 7 सिस्टर्स के राज्य आप अलग से ले सकते हैं, अब इसमें आपकी अपनी मेहनत है कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्रम होगा। 7 सिस्टर्स और सिक्किम टोटल 8 राज्य होते हैं, तो नागालैंड 62, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 71-72, सिक्किम 75 अपने में अलग है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 86। तो इनको जब अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। पेयर स्टेट में पढ़िए, गुजरात के साथ महाराष्ट्र पढ़ी, पंजाब के साथ हरियाणा पढ़ी, अरुणाचल प्रदेश के साथ मिजोरम। इसी कड़ी में आ जाता है 1987 और गोवा भारत का 25वां राज्य बन जाता है। ओवरऑल गोवा तक बनते 1987 में भारत में 25 राज्य हो चुके होते हैं। जो जम्मू कश्मीर राज्य था, बाद में पुनर्गठन हुआ, केंद्रीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया, एक उधर कम हुआ, एक इधर। तो इस आधार पर अब ये अगर 25 है तो 26, 27 और 28 जम्मू कश्मीर के न बनने से तेलंगाना 29वां राज्य था। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर केंद्रीय क्षेत्र में चला गया तो 29, एक उधर कम हो गया तो इधर एक, टोटल में 28 हो जाएंगे। लेकिन पुरानी सीरीज देखें तो 26 में 36, 6 से 26, 6 से 36, तो उत्तराखंड, फिर झारखंड, और फिर तेलंगाना। ये तीनों राज्य 2000 में बने। 1, 9 और 15 नवंबर तेलंगाना का पुनर्गठन हुआ 2000। बताइए तेलंगाना का पुनर्गठन कब हुआ? 2000।
आप लोग बताएं, खाली सारी बातें हम ही बताएंगे। बताइए अनिता राव राजेश 2014, बिल्कुल सही। बीच में अगर ना पूछो तो फिर हम लोग साइलेंट हो जाए। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। सबसे छोटा गोवा है। तो हमने बताया था कि आपको याद रखना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्षेत्रफल के आधार पर गोवा सबसे छोटा है, जी, फिर सिक्किम, एस, टी से त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, जीएसटी। तो एक के साथ हम आपको 2 फ्री दे दिए सारी। डेट वगैरह तो आप अपने साथ देख लीजिएगा, उनको सब बताएंगे तो फिर बहुत लंबा समझ जाएगा। तो ये आपके राज्य, तो इसमें क्या सीक्वेंस होगा, कैसे याद रखेंगे आप, ये देखिएगा, समझिएगा। और अब आते हैं अंत में संघ शासित क्षेत्र। कई भारत में विदेशी क्षेत्र हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगीज हो, भारत में विलय हो गए। तो ताजा परिवेश में भी बहुत कुछ बदला है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अगर क्षेत्र में अधिनियम 1956 के आधार पर अगर देखें तो भारत में 6 संघ क्षेत्र। बाद में ये हुआ कि उनमें से कुछ क्षेत्र राज्य में परिवर्तित हो जाएंगे। कौन कौन है? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों का पुनर्गठन तीनों ही 1956 में बने। आज इनका क्रम पूछा जाता है। और भारत के इमेज में ये त्रिभुज के समान, आपको अगर भूल जाए तो इंडिया का मैप ध्यान रखिए और लोकेशन ध्यान रखिए। जैसे दिल्ली यहाँ पर है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, अंडमान निकोबार यहाँ पर। ये अंडमान और निकोबार है, ये एल है, ये डी है। और आप ट्रिंगल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ लिख देंगे 1956। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जो बाद में इसमें बिलासपुर की रियासत मिलाकर के राज्य बना दिया गया 1970 में। त्रिपुरा और मणिपुर तुरंत राज्य बनने की स्थिति में नहीं थी, इनको संघ शासित क्षेत्र में रखा गया। बाद 1971-72 में ये भी राज्य के नक्शे पर आया। तो इनको, ये तीनों वर्तमान में राज्य है। तो कहानी इनकी खत्म हो गई। बचते हैं ऊपर के 3 जो आज भी हैं 56 में। दादरा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, दमनदीप पहले अलग के खाड़ी क्षेत्र थे, तो भारत में पुर्तगाली क्षेत्र थे। संसद में संशोधन किया गया और दोनों को मिला दिया गया। ये तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है। तो ले देकर के वर्तमान में जो ताज़ा स्थिति है 8 केंद्रशासित क्षेत्रों की, 28 राज्यों की तो हो चुकी है। तो हम एक अलग से चार्ट बना देते हैं और यही हमारी आज की आखिरी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। तो पूरी कोशिश की समय रहते हैं सारी चीज़ें समझा दी जाए, क्योंकि आप इसमें जितना पानी डालेंगे उतनी ही बाहर आएगी। बाहर आने तक नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा पौधा,
विज्ञान का और धर्म का। संसाधित क्षेत्र वर्तमान में उनका क्या क्रम होगा, आइए देखिए। इसके लिए आप दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन तीनों को 1956 में ही रखेंगे, यानी एक साथ बने। इसके बाद पुदुचेरी, फ्रांसीसी क्षेत्र है जो 1963 में भारत सरकार में मिला। पांचेरी के बारे में आपको मैंने बताया कि 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में हैं, कैकल, दमन, यमन, पांचेरी और माहे। इसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ का क्रम हो जाएगा 1966, 56, 63, 66। इसके बाद आते हैं नंबर 6 पर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। दोनों ही 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को दोनों का केंद्रशासित क्षेत्र के रूप में अनाउंस हुआ था। हालांकि प्रभावी हुए थे अक्टूबर से, मैं लिख देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुए। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान, पांडिचेरी, चंडीगढ़, यहाँ यह ध्यान रखना है 56, 63, 66, 2019, 19। अब आते हैं लास्ट में नंबर 8, जो है दादरा नगर हवेली। पहले ये दोनों क्षेत्र अलग अलग थे, पांडिचेरी क्षेत्र थे, और दमन दीप, इन दोनों को जोड़ दिया गया और घोषित हुए 26 नवंबर 2019, प्रभावी हुए, अप्लाई हुए, लागू हुए 26 जनवरी 2020। और इति सिद्धम, यहाँ से बात हमारी कंप्लीट। तो लगभग सारी बातें हमने समझा दी, बता दी, पढ़ा दी, क्लियर कर दी। वो आप देखेंगे जितना। बाकी रजिया बानो, स्वागत है आपका पहली बार इस मंच पर। एक बढ़िया बहुत निश्चित टॉपिक था, लेकिन जहाँ जहाँ गुंजाइश थी मैंने पूरी कोशिश की हालात बदलने की, जज्बात बदलने की। वो आप और पढ़िएगा। तो एक क्रम से राज्यों को याद करने से अच्छा है आप इनको सिस्टम में से पढ़। जैसे 56 के बाद 66, 60 आता है, 60 के बाद 62, 62 के बाद 66, 71, 72, 75, 86, 87, 2000। तो कौन कौन से राज्यों के क्रम से होंगे वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। सारी बातों के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।